लेबनान में हुआ पेजर विस्फोट दुनिया का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस हमले के पीछे इजराइल है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। हालांकि सवाल यही है कि इस ऑपरेशन वीपर को मोसाद ने कैसे डिजाइन किया और कैसे अंजाम दिया। इस पर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। 40 मिनट के इस ऑपरेशन के लिए 6 महीने से ज्यादा समय तक तैयारी की गई। इसके बाद 17 अगस्त की दोपहर लेबनान धमाकों से दहल उठा। देखिए इस ऑपरेशन को डिजाइन कैसे किया गया। 17 सितंबर को लेबनान के कई शहरों में 40 मिनट के भीतर करीब 5000 विस्फोट हुए। चीख पुकार और भगदौड़ मच गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई। लेबनान में जो हुआ उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला है और वो भी लेबनान के सबसे बड़े संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ। सत्रह सितंबर को जैसे लेबनान के हर हिजबुल्लाह सदस्य की जेब में एक लाइव बम था और दावा किया जा रहा है कि इसका रिमोट कंट्रोल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ में था। 17 सितंबर को जिन पेजर में धमाके हुए वो AR-924 बैंड के थे। दुनिया में इस हमले को ऑपरेशन बीपर और ऑपरेशन बिलो द बेल्ट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। दावा है कि मोसाद के इस ऑपरेशन की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीने पहले मोसाद को यह जानकारी मिली कि लेबनान से 5000 पेजर का ऑर्डर दिया गया है। जैसे ही मोसाद के एजेंट्स को यह जानकारी मिली, एजेंसी के एक्सपर्ट्स सक्रिय हो गए। इस ऑपरेशन का पहला तार जुड़ता है ताइवान से, क्योंकि लेबनान से ऑर्डर ताइवान की एक कंपनी को दिए गए थे। यहीं से हिजबुल्लाह को मिलने वाले पेजर में बदलाव करने के ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पेजर का ऑर्डर ताइवान की अपोलो गोल्ड कंपनी को मिला था। अपोलो गोल्ड कंपनी ने बयान दिया है कि निर्माण हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT से कराया गया। पेजर निर्माण के बाद हिजबुल्लाह को डिलीवरी 3 से 3.5 महीने की देरी से हुई। अब मोसाद के एजेंट्स के टारगेट थी हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT। एजेंट्स इस कंपनी पर नजर रखे हुए थे। मोसाद के एजेंट्स हंगरी से ही इस कंसाइनमेंट को टारगेट करने में लग गए। इस हमले को सप्लाई चेन अटैक कहा जा रहा है और इस सप्लाई चेन को मोसाद ने कैसे सबोटाज किया उसके बारे में जानकारी है। कि हंगरी की कंपनी ने भूमध्य सागर से जल मार्ग से पेजर लेबनान के लिए रवाना किए। इजरायली नेवी ने इस पेजर सप्लाई करने वाले जहाज को भूमध्य सागर में रोक लिया। चेकिंग के नाम पर हिजबुल्लाह के पेजर की बैटरियां बदली गई। हिजबुल्लाह को सप्लाई होने वाले पेजर में वो बदलाव कर दिए गए जो मोसाद चाहता था। बैटरियां बदलने की वजह से ही हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट हुए और पूरा लेबनान दहल गया। माना जा रहा है कि कंसाइनमेंट डिलीवरी के दौरान ही हिजबुल्लाह के पेजर्स में एक खास विस्फोटक लगाया गया। बैटरियां बदलने के साथ ही पेजर की कोडिंग में बदलाव किए गए। पेजर में जो बैटरियां लगाई गई उनमें 3 ग्राम विस्फोटक लगा था। बैटरियों में लगाए गए विस्फोटक को PETN कहा जाता है। ये सभी धमाके PETN की वजह से हुए और ये विस्फोटक बहुत कम मात्रा में भी बड़ा धमाका करने की क्षमता रखता है। PETN नाम के इस विस्फोटक को पेंटाएरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट कहा जाता है। PETN एक रासायनिक पदार्थ है
इसको प्लास्टिसाइजर के साथ मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता है। PTN से बने विस्फोटक को डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। ये सेंसर और डिटेक्टर की पकड़ में ही नहीं आता, इसलिए अमेरिका के खिलाफ इससे 1996 में सऊदी अरब के खोबर टावर्स में भी विस्फोट किया गया था। उस धमाके में अमेरिका के 19 सैनिक मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इजराइल पर करीब साल भर से हमला कर रहे हिजबुल्लाह कमांडरों की जेब में पहुंचने वाले हर पेजर में इजराइल सीक्रेट विस्फोटक लगा चुका था। तीन महीने की देरी से ही सही, अब हसन नसरल्लाह की फौज के हेडक्वार्टर तक पेजर पहुंच चुके थे। 5000 पेजर जब लेबनान पहुंचे तो मोसाद ने पेजर की ट्रैकिंग शुरू कर दी। मोसाद ने सभी पेजर के लोगों तक पहुंच जाने का इंतजार किया। 6 महीने पहले शुरू हुए ऑपरेशन की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। 17 सितंबर को लेबनान में जो अफरा तफरी और धमाके हुए, उसका वक्त मोसाद ने धमाकों से 24 घंटे पहले तय किया था। पेजर की लिथियम बैटरी को PTN से जोड़ने के लिए एक कनेक्शन सर्किट लगाया गया। पेजर पर एक कोड भेजा गया जिससे सर्किट ऑन हो गया। कहा जा रहा है कि पेजर में लगी लिथियम बैटरी को हाई फ्रीक्वेंसी कोडेड सिग्नल से गर्म किया गया। बैटरी के गर्म होने पर विस्फोट हो गया। बैटरी और PTN में एक साथ विस्फोट होने से धमाके की तीव्रता बढ़ गई। इसी तीव्रता की वजह से हिजबुल्लाह के 9 कमांडरों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हो गए। इस ऑपरेशन को बीप पर कहा जा रहा है, तो उसके पीछे वजह है विस्फोट से पहले पेजर में बीप बजना। दरअसल धमाके से पहले पेजर में मैसेज आने की बीप बजी। यूजर ने पेजर निकालकर देखा तो उस पर एरर मैसेज आया। एरर मैसेज के बाद पेजर में धमाका हो गया। बीप बजने की कोडिंग इसलिए की गई थी ताकि यूजर मैसेज पढ़ने के लिए पेजर को चेहरे के करीब लाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। CIA इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे कामयाब और सबसे बड़े असर वाला इंटेलिजेंस ऑपरेशन करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।